वेलकम दोस्तों, स्वागतम, खुश आमदीद इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू में। आज का दिन स्पेशल है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक JEFY फ्री इंग्लिश स्पोकन कोर्स की स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम लोगों ने हमारे इस डियर चैनल पर 2K सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं। ऑलमोस्ट 170 वीडियोज़ हमारी यहाँ पर हो गई हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया जाए जिससे सभी क्लास के स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप किसी भी मीडियम से हो, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, आप लोग बिल्कुल इस फ्री इंग्लिश स्पोकन कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के जो 4 एस्पेक्ट हैं, उन चारों एस्पेक्ट्स पर इंफॉर्मेशन दे सकूँ, नॉलेज दे सकूँ। रीडिंग कैसे करना है, राइटिंग कैसे करना है, लिसनिंग कैसे करना है और स्पीकिंग कैसे करना है। बट हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि इंग्लिश में स्पीकिंग किस तरह से हम लोग कर पाएँ। अगर कोई हमसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो लिसनिंग कैसे करें, उसे सुने कैसे। यहाँ पर लिसनिंग से मेरा मतलब ये है, इस तरह से लिसनिंग करना कि आप उसे पूरा समझ सके, 100% समझ सके। ये सारे जो वीडियोज़ रहेंगे JEFY फ्री इंग्लिश स्पोकन कोर्स की, तो मैं हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट रहेगी JEFY फ्री इंग्लिश स्पोकन कोर्स, उसमें ये वीडियोज़ रखूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ताकि इसके बाद की सारी वीडियोज़ आप लोगों को सिस्टमेटिकली मिलती रहें। इन केस किसी वजह से आप लोग अगर मेरी कोई वीडियोस मिस करते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो आपको उस प्लेलिस्ट में JEFY फ्री इंग्लिश स्पोकन कोर्स, इस प्लेलिस्ट में मेरे वीडियोस मिल जाएंगे जो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड रहेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर 10th और 12th इन क्लासेस की इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। इसके अलावा जनरल इंग्लिश भी यहीं पर इसी चैनल पर हम लोग सीखते हैं। ओके, 2 चीज़ों की यहाँ पर मैं स्पेशल एफर्ट्स लूँगा। पहली कोशिश तो मेरी ये रहेगी कि मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ाऊँ। मैं सिर्फ ये कंसिडर करूँगा कि आपको ABCD आती है, ओके, इसके पास से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग सिचुएशनल इंग्लिश सीखें। सिचुएशनल इंग्लिश क्या होती है? जो हम अलग अलग सिचुएशंस में बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक दुकान पर गया तो वहाँ मैं शॉपकीपर से जो इंग्लिश बोलूँगा वो उस जगह के हिसाब से होगी, उस सिचुएशन के हिसाब से होगी। लेकिन अगर मैं स्कूल में हूँ तो अपने कॉलीग्स के साथ में जो इंग्लिश बोलूँगा वो उस सिचुएशन के हिसाब से होगी। ओके, अगर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, वहाँ मैं अगर रिसेप्शनिस्ट से कुछ बात करता हूँ तो वो वाली जो इंग्लिश होगी हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट से, तो वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से होगी। तो सिचुएशनल इंग्लिश यानी आप लोगों ने अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह की इंग्लिश बोलना है। और बिल्कुल बेसिक से मेरा स्टार्ट करने का इरादा है। ठीक है, मेरे हिसाब से काफ़ी इंट्रोडक्शन हो चुका है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा Day 1 JEFY फ्री इंग्लिश स्पोकन कोर्स का। कम ऑन, लेट्स डाइव इनटू इट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंटेंस से। जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हमारी बातचीत में, हमारे कम्युनिकेशन में कई सारे सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। यू आर माई स्टूडेंट्स, तुम मेरे स्टूडेंट्स हो। इट्स अ वाइट बोर्ड, ये एक वाइट बोर्ड है। आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं। What a wonderful marker it is, कितना बढ़िया मार्कर ये है। तो कई तरह के सेंटेंसेस हम लोग अपनी दिन भर की बातचीत में, कम्युनिकेशन में बोलते हैं। सेंटेंसेस, जुमले जो हम बोलते हैं, क्या होते हैं जुमले? तो काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पर है आई गो टू स्कूल, 4 वर्ड्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 and 4। मैंने ये नहीं कहा कि 2 वर्ड्स का ग्रुप होता है या 3 वर्ड्स का ग्रुप होता है या 4 का ग्रुप होता है। मैंने क्या कहा हूँ? सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप होता है। अगर आप 2 भी वर्ड्स कह रहे हैं, आई गो, तो ये भी एक सेंटेंस है। अगर आप काफ़ी बड़ा सेंटेंस बोलते हैं, इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल लैंग्वेज, तो ये भी एक सेंटेंस है। ओके, लेकिन अगर मैं ये कहूँ स्कूल आई टू गो, तो ये एक सेंटेंस नहीं होगा। आप बताइए क्यों नहीं होगा? अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो वर्ड्स है वो भी वर्ड्स यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड्स एक तरतीब में है, एक
एक ऑर्डर में है, एक नंबर में है। ओके, तो यहाँ पर इसका कुछ मीनिंग होता है, इसलिए ये वाला सेंटेंस है। यहाँ पर स्कूल आई टू गो, वर्ड्स तो वही हैं लेकिन नंबर से नहीं है, तरतीब में नहीं है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी? सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का ऐसा ग्रुप विच हैज़ मीनिंग्स, जिसके कुछ मीनिंग्स हो। तो हम कह सकते हैं कि इसका मीनिंग हो रहा है तो ये एक सेंटेंस है, इसका मीनिंग नहीं हो रहा है तो ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में हम लोग ये देखेंगे कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल ये वाले जुमले में, ये वाले सेंटेंस में आई एक सब्जेक्ट है और गो ये वाला एक वर्ब है, लेकिन अभी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना नहीं है, बात की लेक्चर्स में। ओके, आगे हम लोग देखते हैं फिर वर्ड्स क्या हैं। ठीक है, अगर एक सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो फिर वर्ड्स क्या हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को। टू एक वर्ड है, आई एक वर्ड है, गो एक वर्ड है। तो वर्ड क्या होता है, क्या कह सकते हैं हम लोग? काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन है वर्ड की। जिस तरह से हम लोगों ने सेंटेंस की डेफिनेशन लिखे उससे मिलती जुलती वैसी डेफिनेशन हम लोग वर्ड के लिख सकते हैं कि वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का एक ग्रुप होता है। जैसे कि बुक, तो ये वाला एक वर्ड हो गया, या मैं लिखूं पेन, PEN, तो ये एक वर्ड हो गया, या मैं लिखूं वॉक यानी चलना, तो वॉक एक वर्ड हो गया। तो वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। लेटर्स हम लोगों को पता है ABCD। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 लेटर का एक वर्ड बनता है या 3 लेटर का बनता है, कितने का बनता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, कितने भी लेटर्स हो सकते हैं उसमें, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है? विच हैज़ मीनिंग्स, लेकिन लेटर का ऐसा ग्रुप जिसका कुछ मतलब हो। अगर उसका मतलब होता है तो वो एक वर्ड है। जैसे कि बुक का मतलब होता है किताब, पुस्तक, तो ये एक वर्ड है। पेन का भी कुछ मतलब होता है, वॉक का कुछ मतलब होता है, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं। लेकिन आप इसी चीज़ को ऐसे लिखें तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्ड किसे कहेंगे हम? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ मीनिंग्स। इसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, OKOB। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि वो लेटर्स एक तरतीब में होने चाहिए, एक नंबर में होने चाहिए। ठीक है, इस डेफिनेशन से हमारे सामने एक नई समस्या आती है, नया प्रॉब्लम आता है कि अब लेटर्स क्या हैं। ठीक है, हमें पता है ABCD इन्हें लेटर्स कहते हैं, और A एक लेटर है, B एक लेटर है, C एक लेटर है, Z एक लेटर है। इन सारों को अगर आप कंबाइनली बोलें तो इन्हें इंग्लिश में हम लोग अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। लेकिन लेटर को डिफ़ाइन किस तरह से करना है, किस तरह से बताना है? काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है, अभी देखते हैं हम लोग। तो क्या डेफिनेशन हो सकती है लेटर की? काफ़ी सिंपल है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा जो पार्ट होता है, सबसे छोटा जो भाग होता है, हम उसे लेटर कहते हैं। मैं बताता हूँ, इंग्लिश में आप लोग एक सबक पढ़ रहे हैं, एक लेसन पढ़ रहे हैं, तो वो लेसन डिवाइड किया होता है पैराग्राफ्स में, सही है ना? वो पैराग्राफ डिवाइड किए होते हैं सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस बांटे हुए होते हैं वर्ड्स में, और वर्ड बनता है लेटर्स से। अब लेटर से छोटा क्या होता है? मैं कहूँगा कि भाई A, इससे छोटा कुछ बनाकर बताओ आप, तो इसको बीच में से तो नहीं तोड़ सकते आप, बराबर है? नहीं काट सकते। और लैंग्वेजेस में होता है ऐसा, एक लेटर को भी आप बीच से तोड़ सकते हैं। जैसे हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा मुँह है और ये वाला आधा मुँह है, लेकिन इंग्लिश में ये फैसिलिटी नहीं है। इंग्लिश में लेटर्स को आप तोड़ नहीं सकते, आधा नहीं कर सकते, हाफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंग्लिश के हिसाब से हम बोले तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, A एक यूनिट है, एक टुकड़ा है, इसका आधा नहीं होता, इससे छोटा नहीं होता है। तो A एक लेटर है, B एक लेटर है, D, Z, J ये सारे लेटर्स हैं। हम सभी को पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर्स हैं वो टोटल 26 हैं। अगर इंडिपेंडेंटली इन्हें कह रहे हैं आप तो ये एक लेटर है, ये एक लेटर है, लेकिन इन 26 को मिलाकर बोल रहे हैं आप, तो उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, 1, 2, 3 सेपरेटली कह रहे हैं आप लोग तो एक एक को लेटर कहेंगे आप लोग, लेकिन अगर सारों को मिलाकर कह रहे हैं तो आप लोग कहेंगे अल्फ़ाबेट्स। अब अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में 2 ग्रुप्स में बांटे गए हैं। पहले वाला ग्रुप है वॉवल्स का, ये हैं A, E, I, O और U। 5 वॉवल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब 26 में से 5 माइनस करते हैं आप,
तो जो बचते हैं उन्हें नाम दिया है कॉन्सोनेंट्स। क्या नाम दिया है उन्हें? कॉन्सोनेंट्स। ये 21 है और इनकी टोटल करते हैं आप लोग 5 वोवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स, तो टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं। अब इन्हें लिखने के भी 2 अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। क्या 2 तरीके हैं? पहला वाला जो तरीका है उसे कहते हैं हम लोग कैपिटल लेटर्स। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो लिखे हैं इन्हें आप लोग कहेंगे कैपिटल लेटर्स, ओके। आवाज़ सेम है लेकिन लिखने का अलग तरीका है, ओके। अब ये वाले जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इन्हें कहेंगे स्मॉल लेटर्स, ठीक है। फिर एक बार कहता हूँ मैं, दोनों की साउंड्स बिल्कुल सेम है। कैपिटल लेटर्स को भी आप लोग वैसे ही पढ़ते हैं जैसे स्मॉल लेटर्स को पढ़ते हैं, सिर्फ लिखने के अलग अलग 2 तरीके हैं आपके पास में, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ? हम लोगों ने देखा सेंटेंस, हम लोगों ने देखा वर्ड, हम लोगों ने देखा लेटर। और लेटर का डिवीज़न हुआ है, बांटे गए हैं, डिवाइडेशन नहीं हुआ। देखिए एक बात मैं आपको बताता चलूँ, काफ़ी सारे लोग क्या कहते हैं, बांटा गया है उसे कहते हैं वो डिवाइडेशन हो गया। डिवाइडेशन कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूँ। डिवाइड करना यानी बांटना, ओके। और इससे नाउन बना है डिवीज़न। किस तरह से पढ़ना है आपने? डिवीज़न, डिवीज़न। तो डिवाइडेशन कोई वर्ड नहीं है। जब बांटने का काम होता है, जब तकसीम का काम होता है, तो उसे आप कहते हैं डिवीज़न, ओके। डिवाइडेशन नहीं कहेंगे आप। तो इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं जिन्हें हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, वो 2 ग्रुप्स में बांटे हुए हैं। वॉवल्स 5 हैं, कॉन्सोनेंट्स 21 हैं और इन्हें लिखने के 2 तरीके हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। आई होप कि यहाँ तक कि क्लियर हुआ है आपको। आगे देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में सेंटेंसेस हैं। हम लोगों को पता है अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ सम मीनिंग्स। एक सेंटेंस वर्ड का ग्रुप होता है जिसका कुछ मतलब हो। अब यहाँ पर हमारे पास में 4 एग्जाम्पल्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ओके। पहली वाली एग्जाम्पल है आई एम टीचिंग इंग्लिश। याद रखें, किसी भी लैंग्वेज को जब आप लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, याद रहेगा। जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, अरेबिक है, मराठी है, रशियन है, फ्रेंच है, कहीं पर भी आओ, स्टार्ट में आओ, मिडल में आओ, एंड में आओ, लैंग्वेज का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है आई एम टीचिंग इंग्लिश। सेकंड वाली जो एग्जांपल है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, ठीक है। आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों तो सेंटेंसेस हैं लेकिन इनमें डिफरेंस है। यहाँ पर कोई बात बताई गई है, बोली गई है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं एजर्टिव सेंटेंस, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग? एजर्टिव सेंटेंस। एक्चुअली एजर्ट एक वर्ब है, एजर्ट करना यानी कहना, टू से, टू स्पीक समथिंग। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कुछ कहते हैं, जो कुछ मालूमात देते हैं, जैसे माई नेम इज़ शेख जावेद, ये एक एजर्टिव सेंटेंस है। दिस वन इज़ अ गुड मोबाइल, ये वाला एक अच्छा मोबाइल है, ये भी एजर्टिव सेंटेंस है। वी आर नॉट लर्निंग मैथमेटिक्स, हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी एक एजर्टिव सेंटेंस है, ओके। लेकिन दूसरी वाली एग्जांपल अगर आप लोग देखें, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर मैंने आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं हूँ, बल्कि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ मैं, ओके। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस रहेंगे इन्हें हम लोग कहेंगे इंटरोगेटिव। क्या कहेंगे हम लोग? इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव बना है इंटरोगेट से, INTERROGATE। इंटरोगेट करना यानी पूछना, इंक्वायरी करना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप सामने वाले से कुछ पूछते हैं। जैसे आपने किसी को पूछा व्हाट टाइम इज़ इट, कितने बजे हैं, क्या टाइम हुआ है। तो यहाँ पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे उसे, आप उससे कुछ मांग रहे हैं कि भैया अभी कितने बजे हैं, क्या टाइम हुआ है। आप किसी को पूछ रहे हैं हाउ आर यू, तो आप उससे उसका मिजाज, उसकी तबीयत पूछ रहे हैं, ओके। अगर आप अपने टीचर को पूछ रहे हैं मैं कम इन सर, तो आप उनकी परमिशन मांग रहे हैं यहाँ पर कि मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, ओके। तो वो सारे सेंटेंसेस जो कोई बात पूछते हैं, जो कोई आंसर चाहते हैं, हम उन्हें कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक थोड़ी सी और जनरल बात कहता हूँ, यहाँ पर देखिए कैपिटल ऑफ इंडिया यानी इंडिया की कैपिटल, मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा इंडियाज़ कैपिटल, लिख सकता था ना मैं। देखिए मैं बताता हूँ, 2 वर्ड हैं
जैसे कि एपोस्ट्रोफी एस, इसका मीनिंग होगा का, की या फिर के। और ओ एफ ऑफ, इसका मतलब भी होगा का, की या के। तो कब एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, कब ऑफ लगाना है, सिंपल सा है। अगर हम लोग बातचीत करें लिविंग थिंग्स की तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे जावेद्स मार्कर, जावेद का मार्कर, जावेद एक लिविंग थिंग है, ओके। मीनाज बुक्स, मीना की किताबें, मीना भी लिविंग थिंग है। अगर हम लोग कहें राजूज शूज़, राजू के जूते, तो सारी लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगा। इसका मतलब होगा का, की या फिर के। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स की हम लोग बात करें, जैसे मैं कहूँ मार्कर का कलर, तो मैं एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकता, मुझे लगाना पड़ेगा ऑफ। जैसे कलर ऑफ मार्कर, ओके। अगर मैं कहूँ पंखे की स्पीड, तो मैं कहूँगा स्पीड ऑफ फैन। मैं कहूँ कि सोफ़ा का कलर, तो मुझे कहना पड़ेगा कलर ऑफ सोफ़ा, ठीक है। क्या समझ में आता है कि अगर लिविंग बीइंग्स हैं तो उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस जाएगा, नॉन लिविंग बीइंग्स हैं तो उनके साथ ऑफ जाएगा। इसीलिए मैंने कैपिटल ऑफ इंडिया लिखा हूँ, इंडियाज़ कैपिटल नहीं लिखा हूँ। बातचीत के दौरान हम लोग और भी सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर्स अपने स्टूडेंट को कहते हैं ओपन योर बुक्स नाउ, अभी अपनी किताबें खोलो। अब ये वाला जो सेंटेंस है, यहाँ पर टीचर कुछ मालूमात नहीं दे रहे हैं, कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं वो, बल्कि यहाँ पर एक ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई ऑर्डर हो, जिसमें कोई रिक्वेस्ट हो, जिसमें कोई एडवाइस हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग इम्पेरेटिव। याद रहेगा आपको, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस विच हैव ऑर्डर और रिक्वेस्ट और एडवाइस, दे आर कॉल्ड एज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनके अलावा कभी कभार हम लोग इस तरह के जुमले बोलते हैं जहां हम हमारी सडन फीलिंग्स को बताते हैं। हम कहते हैं व्हाट अ वंडरफुल मोबाइल, कितना बढ़िया मोबाइल है। तो ये सेंटेंसेस क्या बताते हैं, ये हमारी हैरत को बताते हैं, सडन फीलिंग्स को बताते हैं। अचानक हैरत हुई आपको, अचानक आपको गुस्सा आया, अचानक आप बहुत ज़्यादा खुश हुए, अचानक बहुत ज़्यादा उदास हुए। तो ये जो अचानक हमारे इमोशंस आते हैं, इनको बताने के लिए हम लोग इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। इन्हें कहते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यानी यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैरत हुई है। जैसे आपने किसी की तारीफ़ की है यहाँ पे, व्हाट एन अमेजिंग पर्सन यू आर, कितने बढ़िया इंसान हो तुम। तो ये सेंटेंसेस को बोलने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। आप ऐसे बिल्कुल बीमार स्टाइल में नहीं कहेंगे कि व्हाट एन अमेजिंग पर्सन यू आर, ठीक है, सामने वाला बुरा मान जाएगा। आपको थोड़ा एक्साइटमेंट से बोलना पड़ेगा, यानी कि सामने वाले को लगना चाहिए कि आप शॉक्ड हो गए उसको देखकर, व्हाट एन अमेजिंग पर्सन यू आर, इस तरह से, ठीक है। तो उसे लगेगा कि हाँ भैया, इसको थोड़ी हैरत हुई है, ये बंदा मुझसे इम्प्रेस हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी सडन फीलिंग्स को बताते हैं, हम उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। द सेंटेंसेस which show our sudden feelings are called as exclamatory sentences। अब exclamatory sentences स्टार्ट होंगे कैपिटल लेटर से और एंड में आपने exclamatory मार्क रखना है। exclamatory मार्क किसे कहते हैं आप, ये वाला exclamatory मार्क है, एक लाइन खींचते हैं और नीचे डॉट लगाते हैं, इस निशान को कहेंगे exclamatory मार्क। कब लगाना है, जब आपको हैरत हुई। जब आप exclamatory सेंटेंस लिखें तो स्टार्ट करें कैपिटल से और एंड में लिखें एक्सक्लेमेटरी मार्क। जब भी आप एक इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखें तो स्टार्ट करें कैपिटल से और उसके बाद दें फुल स्टॉप। जब कभी भी आप लोग एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखें तो स्टार्ट करें कैपिटल से और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क देना है आप लोगों ने, ओके। सवालिया जो जुमले होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। और ये वाले जो है असर्टिव, कैपिटल से स्टार्ट होते हैं और इनके एंड में एक फुल स्टॉप आता है, ठीक है। ये चारों सेंटेंसेस का एक छोटा सा इंट्रो था, इंट्रोडक्शन था, ओके। यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़े हैं, सिर्फ मैंने बताया हूँ कि हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं पूरे दिन भर में, हम लोग एक ही तरह के सेंटेंसेस नहीं बोलते, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हम लोग बोलते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, इनके नाम याद करना है बस, एजर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी,
ठीक है। इसके बाद की जो डिटेल्स है वो हम लोग जल्दी देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी देर में हम लोग रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या देखा। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस जुमला, और डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ सम मीनिंग्स। वर्ड्स का ग्रुप जिसके कुछ मीनिंग्स होते हों, जैसे आई एम टीचर, मैं एक टीचर हूँ। उसके बाद हम लोगों ने देखा वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ मीनिंग्स। वर्ड यानी लेटर्स का ग्रुप जिसका कुछ मीनिंग होता हो, जैसे AND एंड यानी और। अगर आप NDA कहते हैं तो इंग्लिश में ये कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद की हम लोगों ने एक चीज़ देखे, लेटर। हमें पता है कि A एक लेटर है, C एक लेटर है, Z एक लेटर है, और टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स 26 हैं, 26, ठीक है। और इन सबको मिलाकर हम लोग अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। लेटर की डेफिनेशन क्या होगी? इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा जो पार्ट होता है, सबसे छोटा जो हिस्सा होता है, उसे हम लोग लेटर कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है। वॉवेल्स जो 5 है, A-E-I-O-U, और कॉन्सोनेंट्स जो 21 हैं। A-E-I-O-U को छोड़कर जो हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, उन्हें हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। एक और चीज़ है, जब हम लोग इंग्लिश लिखते हैं तो लिखने के भी 2 तरीके हैं। या तो हम लेटर्स को कैपिटल में लिखते हैं या हम उसे स्मॉल में लिखते हैं। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, सिर्फ लिखने में 2 तरीके हैं, ठीक है। पढ़ना तो उन्हें एक ही तरीके से है। अगर आप लोग कैपिटल को भी पढ़ते हैं तो वैसे ही साउंड आएगी, और स्मॉल को भी पढ़ते हैं तो वैसे ही साउंड आएगी। क्लियर? आगे हम लोगों ने देखा कि हम जब बातचीत करते हैं तो कई सारे सेंटेंसेस हम लोग बोलते रहते हैं। वो सब सेंटेंस 4 तरह के होते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस को 4 कैटेगरीज में रखा गया है। फर्स्ट है एडजेक्टिव सेंटेंस, सेंटेंसेस विच से समथिंग। ऐसे सेंटेंसेस जो कुछ कहते हों, जैसे इट्स माई वॉच, ये मेरी घड़ी है। दूसरी वाली जो कैटेगरी है उसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन पूछते हों, सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस, जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं। थर्ड कैटेगरी है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जो कुछ ऑर्डर देते हों, जो कोई रिक्वेस्ट करते हों, जो कोई एडवाइस देते हों, जैसे लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं। और सेंटेंसेस की जो लास्ट वाली कैटेगरी है, जो सबसे आखिरी जो किस्म है, जो टाइप है, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जो आपकी फीलिंग्स को बताते हों, जैसे व्हाट ए वंडरफुल बुक, कितनी बढ़िया किताब है ये, ठीक है। अब होमवर्क, आपको एक छोटा सा होमवर्क करना है। सेंटेंसेस की जो 4 कैटेगरीज हैं उनके नाम लिखने हैं। सेंटेंसेस की कौन सी 4 किस्में हैं, कौन सी 4 टाइप्स हैं, कमेंट करना है आपको, कमेंट में बताना है। इसके आगे का लेक्चर अगली बार लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो दैट्स इट। सो डियर स्टूडेंट्स, स्पोकन कोर्स की पहली वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें देखे। आई होप कि वीडियो आप लोग पसंद करेंगे। लाइक, कमेंट और शेयर करें वीडियो को, और हाँ, चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। मिलते हैं जल्द ही इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में, सेकंड लेक्चर में। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू।